बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हदीस नंबर 13 पढ़ेंगे। हदीस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपकी हदीस नंबर 13 जो है वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हदीस मुबारक है। तो आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। हदीस को पढ़ने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन इसकी आपको वैसे ऑरल बता दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, और लिखने के लिए जो तशरीह होगी, जो हेडिंग्स के साथ है, वो मैं जैसे आपको पहले भी 2 हदीस मुबारक की पिक्चर सेंड कर चुकी हूँ, तो इसकी भी मैं पिक्चर ही सेंड करूँगी। तो हदीस हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन तखाता रिकाब नास यौमल जुमा इत्तखज़ा जसरन इला जहन्नम। जो शख्स जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फलांग कर गया, गोया उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। इस हदीस मुबारक में आदाब जुमा, आदाब मजलिस, एहतराम इंसानियत, तहज़ीब व सलीका और नज़्म व ज़ब्त की तवज्जो दिलाई गई है। यानी इस मुख्तसर सी हदीस में कितने सारे मतलब अदा किए गए हैं। गर्दनें फैलाने वाला हमेशा वही शख्स होता है जो देर से आता है और अगली साफ में जाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में वो आदाब जुमा, आदाब मजलिस, एहतराम इंसानियत, तहज़ीब व सलीका और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करता है। मजलिस के आदाब ये हैं कि मजलिस में जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। मजमे को चीरते कूदते फलांगते आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आगे बैठने वालों को तकलीफ हो सकती है। गर्दन फलांगने वाला या आगे जाने की कोशिश करने वाले का पाँव किसी के कंधे सर के साथ टकरा सकता है, या पाँव किसी दूसरे के पाँव पर आ सकता है। इस तरह दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुँचती है। तो सबसे बढ़कर ये अमल तकब्बुर और गुरूर का इजहार है, जो दूसरों की नज़र में अच्छा नहीं। मसाजिद और दीनी महाफिल में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना ज़रूरी है। नज़्म व ज़ब्त ये है कि आदमी अपनी अपनी जगह बैठता है, कोई किसी दूसरे को तंग या परेशान नहीं करता। अगर गर्दनें फैलाने वाले का अमल सरासर बदनज़मी का मुजाहरा करता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर गया, गोया उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। मतलब यह है कि गर्दनें फलांग कर आगे जाना ही बुरा अमल है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म और गुनाह जो आदमी को जहन्नुम का हकदार बना देता है। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन नहाया, धोया और फिर अपने बस भर उसने पाकी और सफाई का एहतमाम किया, फिर तेल लगाया, खुशबू लगाई और दोपहर ढलते ही मस्जिद जा पहुंचा और 2 आदमियों को एक दूसरे से नहीं हटाया, यानी इसने इनके सरों और कंधों पर से फलांगने, सफ़ों को चीर कर गुजरने या 2 बैठे हुए नमाजियों के बीच में से जा बैठने की गलती नहीं की, बल्कि जहाँ जगह मिली वहीं खामोशी से नमाज सुन्नत वगैरह अदा की और जो भी खुदा ने इसके हिस्से में लिख दी थी। फिर जब खतीब मिंबर पर आया तो खामोश बैठा खुतबा सुनता रहा। तो ऐसे शख्स के सारे गुनाह बख्श दिए गए जो एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक इससे सरजद हुए। 10th क्लास माशाल्लाह आप लोग भी जो बॉयज़ हैं वो मस्जिद जाते होंगे, और यकीनन मस्जिद के जो आदाब हैं, नमाज जुमा के जो आदाब हैं, उनका ख्याल रखते होंगे और रखना भी चाहिए, क्योंकि आदाब ये सिर्फ मस्जिद के आदाब नहीं हैं, ये सिर्फ जुमे के आदाब नहीं हैं, ये मजलिस के आदाब हैं, ये महफिल के आदाब हैं। ज़िंदगी में कई ऐसे मामलात आते हैं, ऐसे वाक़यात आते हैं कि जहाँ पे आपको महफिल में बैठना पड़ता है। तो ये आदाब सीखने और सिखाने का बेहतरीन दरसगाह आपकी मस्जिद है। आपको वहाँ से इन आदाब को सीखना चाहिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, मस्जिद में भी और आम ज़िंदगी में भी, ताकि आपके किसी रवैये से, आपकी किसी बात से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो ये थी हमारी हदीस नंबर 13, जो मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी। अब मैं इसके जो है आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी इसकी तशरीह की, जो कि हेडिंग्स के साथ है। जैसे मैंने पहले भी आपको गाइड किया, आपने इसको हेडिंग्स के साथ ही अपनी नोटबुक पे उतारना है। ठीक है, ओके।